आज अपना टॉपिक है विशेषण। परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा से पहले या बाद में प्रयुक्त होकर विशेषता बताने का कार्य करते हैं विशेषण कहलाते हैं। और यह विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है। जैसे कंजूस लड़की, कंजूस क्या विशेषण, लड़की विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है। इसकी विशेषता बताई जा रही है लड़की की, तो ये तो विशेष्य होगी, और ये कंजूस है, ये विशेषण होगा। परिश्रमी छात्रा, परिश्रमी तो इसमें विशेषण होगा, विशेष्य छात्रा। प्रविशेषण, वे विशेषण शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत, अति, अत्यंत, सु, थोड़ा, कम या ज़्यादा। यह पुस्तक बहुत अच्छी है। बहुत तो इसमें परिविशेषण है और अच्छी विशेषण है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। उसका लड़का सुकुमार है। यहाँ सु प्रविशेषण है, कुमार विशेषण है। अत्यंत ज्वलनशील वायु, अत्यंत इसमें प्रविशेषण है और ज्वलनशील विशेषण है। अति तीव्र बुद्धि प्रविशेषण है, अति तो, और तीव्र है इसमें विशेषण। ये अगला है उद्देश्य विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर स्त्री, काला घोड़ा। विधेय विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण शब्द विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे दृश्य मनोरम है, मकान जर्जर है, ये इसके उदाहरण है। अगला है विशेषण के भेद। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, किंतु 5वां रूप भी पाया जाता है। इसमें पहला है गुणवाचक, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की रूप, रंग, स्पर्श, गंध, दशा, दिशा, आकार, गुण, दोष, आयु आदि संबंधी विशेषता बताने का कार्य करते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण दोष, भला आदमी, झूठा आदमी, कोई गुण, इसमें गुण क्या, आदमी भला है, झूठा है, दोष है। रंग रूप, चमकीला, पत्थर, शुभ, डोल, तिकोना, मनोरम दृश्य। स्पर्श, शीतल जल, गर्म दूध, मुलायम बाल, इनको हम स्पर्श करके पता लगा सकते हैं। गंध, खुशबूदार गली, सुगंधित हवा। दशा, बीमार आदमी, सुखी परिवार, स्वस्थ, पिघला हुआ। दिशा, पश्चिमी मानसून, पूर्वाई हवा। आकार, मोटा आदमी, नुकीली पत्थर। आयु, जर्जर मकान। यहाँ नोट लगा के लिखा है ए, आ, ई, इम, इमा, इयल, इयल, आलू, आलू, ई, वा, हुआ, इया, मान, वान आदि प्रत्यय जोड़ने पर गुणवाचक विशेषण का निर्माण होता है। गिल्ली कमीज को धूप में सुखा दो। गांधी जी बहुत दयालु थे। दयालु यानी आलू प्रत्यय आ रहा है इसमें। परोपकार मानवीय गुण है। मरियल घोड़ा सड़क पर गिर पड़ा। आज तो मिर्च बरवा बनाई है, तो इसमें बरवा है, ये प्रत्यय लगा। सांगा नेरिया बाई नहीं आया, इसमें भी प्रत्यय है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो इसमें भी मान, ये वाला मान प्रत्यय लगा है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का शाब्दिक अर्थ माप, तोल, मात्रा होता है। अतः जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल, मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
1 किलो नमक देना। पहाड़ों पर बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम। यह परिणाम 1 किलो। इसके परिणामवाचक के भी दो भेद हैं। निश्चित परिणामवाचक, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा सर्वनाम वस्तु की निश्चित माप तौल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तोला, रत्ती, ग्राम, किलो, शेर, पनशेरी, दौन यानी 20 kg, मन 40 kg, टन 1000 kg, एयर जमीन मापन, बीघा हेक्टेयर, 4.5 बीघा, एकड़, 1.5 बीघा, लीटर, किलोमीटर, गैरल, बैलन, बैरल, इंच, फुट आदि। मुट्ठी भर चना देना। घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। पहलवान 5 लीटर दूध पी गया। यह निश्चित है कि 5 लीटर पी गया। यहाँ भी कि घुटनों घुटनों तक, ये भी निश्चित है। मेरी चेन 50 ग्राम सोने की है। मरने पर सभी को 2.5 मीटर कफन नसीब होता है। मेरे दादाजी के पास 5 एकड़ भूमि है। बेमौसम की बरसात से 500 बीघा टमाटर की खेती नष्ट हो गई। अगला है अनिश्चयवाचक परिणाम। अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित माप तौल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। बहुत ज्यादा, कम, थोड़ा, सारा, सब, कई, अनेक, जरा, बहुत ज्यादा, बहुत कम। घुटनों घुटनों पानी भर गया। ढेर सारे आम लाया। इस पुल में टनों लोहा लगा है। तालाब में बहुत कम पानी है। थोड़ा सा पानी पिला दो। जरा सा पापड़ खिला दो। अगला है संज्ञावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाती है, संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संज्ञावाची विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या प्लस संज्ञा। बाढ़ आने पर 50 गांव बह गए। 2 चोर एटीएम मशीन को उठाकर ले गए। कक्षा में 200 विद्यार्थी बैठे हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, पूर्ण गणना 1 2 3 4, अपूर्ण गणना आधा, पौन, सवा, 1.5, ये गुण। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। आवर्तीवाचक, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, तिहरा, दुहरा। समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, पांचों। प्रत्येकवाचक, प्रत्येक, एक एक, आधा आधा, हर छठा, एक के बाद एक, प्रत्येक एक। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। कई, बहुत, कम, थोड़े, सब, अनेक, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, मात्र, बहुत ज्यादा, बहुत कम। कमरे में कई लड़के बैठे हुए हैं। ढेर सारे खिलौने लाया। पकने से पहले बहुत सारे आम झड़ गए। सड़क दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। मेरे पास बहुत बहुत से रुपए हैं। सड़क पर कोई 10 आदमी बातें कर रहे हैं। अगला सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताने का कार्य करते हैं, अर्थात संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह पुस्तक बहुत अच्छी है, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण है। इस गेंद को मत फेंको, तो इसमें इस गेंद, ये सार्वनामिक है। छत पर कौन लड़की नाच रही है? जो लड़का आया था वह कहाँ गया? जो यहाँ सार्वनामिक विशेषण है और वह सर्वनाम है। ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। स्वयं राम ने मुझे बनाया। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिन
विशेषण शब्दों के द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, कश्मीरी सेब, जोधपुरी जुत्ती, ये सब इनके उदाहरण हैं। और अगला है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। रहीम अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम को की तुलना की जाती है, जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, मोहन सोहन से श्रेष्ठ तरह एक दूसरे की तुलना की जा रही है। उत्तमावस्था, जिसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। मोहन कक्षा में सबसे होशियार लड़का है या श्रेष्ठतम लड़का है। इधर है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, ऊंचा से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। अगला है विशेषण का निर्माण। संज्ञा से बनने वाले विशेषण। इधर संज्ञा, इधर है विशेषण है। भारत का बनेगा भारतीय, देह का दैहिक, बनारस बनारसी, पंजाब पंजाबी, सुगंध सुगंधित, जहर जहरीला, नरक नारकीय, रंग रंगीला, प्यास प्यासा, अंक अंकित, नमक नमकीन, दया दयालु, हृदय हार्दिक, सांप सापित, सांप सपेरा, कथा कत्ते, तथा। और ये भी संज्ञा है। इधर विशेषण है। जयपुर जयपुरी, हरियाणा हरियाणी, विशेला, स्वर्ग स्वर्गीय, स्वर्ण स्वर्णिम, प्यार प्यारा, विज्ञान वैज्ञानिक, एक अकेला, पेट पेट, धर्म धार्मिक, चाचा चचेरा, आत्मा आत्मिक। सर्वनाम से बनने वाले विशेषण। इधर सर्वनाम, इधर विशेषण। यह ऐसा, वह वैसा, जो जैसा, कौन कैसा, मेरा मुझे या मुझसे, तुम या तुम्हारा या तुझसा। इधर है क्रिया से बनने वाले विशेषण। ये क्रिया है, ये विशेषण है। भागना भगोड़ा, खाना खाऊ, तैरना तैराक, पढ़ना पढ़ाकू, टिकना टिकाऊ, पीना पियक्कड़, उड़ना उड़ाऊ, लड़ना लड़ाकू। अवयव से बनने वाला विशेषण। इधर अवयव, इधर विशेषण। आगे अगला, ऊपर ऊपरी, अंदर अंदरूनी, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, नीचे निचला। और आगे जो ये विशेषण पढ़े हैं, इनके बारे में आज तक जो भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उनके बारे में है, ये देख लो। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। मैं ध्यान स्वर बता रही। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? पीड़ित, दयनीय। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक। विशेषता की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है साहस। तो ये रीट में आया और इस पर स्टार लगा हुआ है, क्वेश्चन है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? हेडमास्टर 2021 में आया हुआ है। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, ये गलत है। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए, सकर्मक अकर्मक, ये तो सही है। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द सही है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कोई आदमी आया था। इनमें से किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? श्रद्धालु, रंगीला।
कौन सा विशेषण नहीं है? प्राथमिकता। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ये वरिष्ठ अध्यापक और आरपीएससी लिपिक परीक्षा में आया हुआ है। प्राथमिक। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भाईचारा नहीं है। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाबी। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? नीला। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। चालबाज। कौन से विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? अधिकाधिक। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बित्थर। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। लखनवी। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बना विशेषण छांटिए। एलडीसी में आया हुआ सुगंधित। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। भागना। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा में मूल संज्ञा शब्दों को सही विशेषण विकल्प छांटिए। ऐतिहासिक उपेक्षित। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। नमकीन। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। कायिक। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है शक्तिशाली। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? मनुष्य। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। हसौड़। संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। दुखी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? पौराणिक, मानवीय, लखनवी। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने में विशेषण शब्द बनेंगे। बौद्धिक, सांसारिक। इनमें से विशेषण उपवाक्य है। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? धोखा। सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? हाई कोर्ट एलडीसी में। लिखित। किस वाक्य में संज्ञावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है वह आदमी हंसता है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है? बाहरी। निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? सुगंधित। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? प्राथमिक। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्दों से नहीं बना हुआ है? बिकाऊ। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। सुखी, ऊपरी, ज्ञानी, भगोड़ा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए हैं? 1 और 3। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों से बने विशेषण है? कथ्य, दैहिक। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? बाहरी। टोकरी में मिट्टे संतरे हैं। टोकरी में मिट्टे संतरे में मिट्टे शब्द का कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है विशेष्य। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? स्वकीय। नीचे
दिए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छाटिए। वंदना वंद की। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? शुभंकर। गन्ना का विशेषण शब्द है गनगौर। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? राष्ट्रीय। अग्नि का विशेषण है आग्नेय। कौन सा विकारी है? विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है संज्ञा के पहले आते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। थोड़ा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है प्यारा। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पार्श्विक। बिहारी ने सत से लिखित सत से शब्द में कौन सा विशेषण है? समुच्चय बोधक। किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण है? यह लड़का बहुत चालाक है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। लिखित। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है काली। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है उस घर में मेरी सहेली रहती है। यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? वह खंबा गिर गया। किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? ईमानदार में। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेष है? 4 किलो। यानी तो फिक्स है तो निश्चित है। निश्चय ये वाला आएगा 1 नंबर। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं है? वह बहुत समझदार है। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकीय। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? सोहन 5 किलो दूध पी गया। किस क्रम में परिमाणबोधक विशेषण है? मोहन 2 किलो दूध पी गया। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। किस क्रम में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। विशेषण बताते हैं विशेषणों की विशेषता। किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषता वाला वाक्य है? यह पानी तो सबका है। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? पुष्पित। ये हमारा विशेषण वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और इस पर जो क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। और कल पढ़ेंगे हम क्रिया, ये क्रिया के बारे में।